हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीके हिंदी स्टेनो हब में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर 12 से 24 पदों के लिए एग्ज़ाम हो चुका है। हम उसका एग्ज़ाम का रिव्यू लेकर आए हुए हैं। इसमें देखेंगे कि बच्चों की स्थिति क्या रही है, उपस्थिति क्या रही है, लेवल क्या रहा है, इसके लिए कट ऑफ क्या जा सकती है और कंपटीशन कितना इस एग्ज़ाम में है। तो चलिए देरी ना करके आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए तथा आगामी जो स्किल की तैयारी कराएंगे हम, उसके साथ जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उपस्थित बच्चे, मतलब बच्चों की उपस्थिति कितनी रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा भी एग्ज़ाम था, मैं भी गया था। तो हमारे जितने यहाँ जहाँ मेरा सेंटर गया था, वहाँ प्रत्येक लगभग क्लास की यही हाल थी कि एक क्लास में 24 बच्चे बैठे हुए थे। प्रत्येक क्लास में लगभग किसी में 7 से लेके 8 बच्चे, किसी में 9 से लेके 10 बच्चे, किसी में बहुत ज़्यादा थे तो 10 से 11 बच्चे। यही ओवरऑल हर क्लास की 24 में से उपस्थिति रही है। तो इस हिसाब से हम केवल एवरेज लेते हैं, ज़्यादा ना जाके हम ज़्यादा कम नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर इतने बच्चे आते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारी जो प्रेजेंटिंग रही होगी 40% के आसपास, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। बहुत हद से ज़्यादा हो सकता है कि ये 42-43 के आसपास पहुंच जाए, पर मुझे नहीं लगता है कितनी पहुंचेगी। मुझे लगता है कि हमने वहाँ टीचरों से भी बात किया, उन्होंने बताया कि हर क्लास की यही हाल है, 40% प्रेजेंटिंग है लगभग आसपास। तो मान के चलिए आप 40% प्रेजेंटिंग है। अब आते हैं हम, दूसरा है हमारा एग्ज़ाम लेवल के ऊपर। हमारा एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है। बहुत लोग बच्चे कहेंगे कि ये एग्ज़ाम झूठे बता रहे हैं, लेवल इतना है, ऐसे है वैसे है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोग जानते हैं कि स्टेनो वाले क्या होते हैं क्या नहीं। अदर बच्चे जो कंपटीशन में घुस जाते हैं, कंपटीशन बढ़ा देते हैं, उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो हम बता रहे हैं, हम स्टेनो जानते हैं, 3-4 साल से कर रहे हैं। चलिए आगे अब देखते हैं। इसमें एग्ज़ाम लेवल की बात जो हम बता रहे हैं, इसमें जो एग्ज़ाम लेवल रहा है वो हार्ड हम तो नहीं कहेंगे वो हार्ड है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये इजी टू मॉडरेट हो सकता है। मेरे हिसाब से जो पेपर का लेवल रहा वो इजी रहा है। अगर ओवरऑल हम देखें कि इसमें सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज इसमें देख लेते हैं। जो हिंदी का लेवल रहा है, हिंदी का लेवल रहा है वो इजी रहा है। अब रीजनिंग का ले लेते हैं, रीजनिंग का भी इजी रहा है, इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें 2-3 DI के 2-3 क्वेश्चन थे। और आते हैं हम कंप्यूटर। कंप्यूटर का लेवल तो मान लीजिए पहले की अपेक्षा इसमें इजी है। अगर जो कंप्यूटर अच्छे से नहीं पढ़ा है उसके लिए ये मॉडरेट भी हो सकता है। हम ये कह रहे हैं, है नहीं। अब आते हैं हम अपने, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया। जीके भी हमारा इजी लेवल का समझिए। अगर इजी ना जाके तो हम मॉडरेट भी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। अब आते हैं आगे, हमारा है यूपी जीके। यूपी जीके ऊपर लिख देते हैं यूपी जीके। यूपी जीके में इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट से पूछे थे, करंट वाला। और डेट और जो जन्मस्थली
पूछा हुआ था वो मान लीजिए थोड़ा हार्ड है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये वाला जो है इजी टू मॉडरेट, यानी इसमें चार पांच क्वेश्चन थे वो हार्ड के अंतर्गत आएंगे। तो ओवरऑल कुल मिला के इसका ये है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है टोटल, हम अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल ये इजी टू मॉडरेट होगा। हमारा क्या रहेगा, इजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम का लेवल रहा है। अब इसकी स्किल कट ऑफ क्या जा सकती है। स्किल कट ऑफ बताने से पहले हम आते हैं कंपटीशन के ऊपर, हमारा कंपटीशन कितना है। उसके बाद हम सबसे लास्ट में जाएंगे स्किल बताएंगे, स्किल कट ऑफ क्या जा सकती है, और फाइनल कट ऑफ की हम अलग से वीडियो लाएंगे। अब आते हैं हम इसके कंपटीशन के ऊपर। तो मान लीजिए इसमें कंपटीशन जो है, जितने भी बच्चे गए थे एग्ज़ाम देने, हर क्लास की यही बात है, जिससे पूछो भाई स्टेनो आती है, नहीं भैया स्टेनो नहीं आती है, अभी हम शुरू करेंगे, ऑनलाइन शुरू किए हैं, ये करेंगे वो करेंगे। कुल मिला के अगर 50 बच्चे हैं उसमें से केवल 10 या 12 बच्चे स्टेनो जान रहे थे, और बाकी 35 से 40 बच्चे के आसपास 35 से 40 बच्चे के आसपास स्टेनो नहीं आती थी। इसका मतलब ये है अगर हमारी 40% के आसपास प्रेजेंटिंग है, 40% के आसपास प्रेजेंटिंग, मतलब ये हुआ कि आपका 20-22 हज़ार लड़के पेपर दिए होंगे। टोटल 20 हज़ार से लेके लगभग 22 हज़ार, मान लीजिए 22 हज़ार बच्चे पेपर दिए होंगे। अभी 20-22 हज़ार इसमें स्टेनो का ये होता है कि इसमें स्किल होता है। जब इसमें स्किल होता है, स्किल के चलते इसमें होता है, लेते हैं। पिछली बार भी जो जूनियर असिस्टेंट का स्किल हुआ था उसमें 19 गुना लिया गया था। अगर हम इसमें मान लीजिए हम 19 गुना नहीं लेते हैं, 15 या 17 गुना लेते हैं, तब भी बच्चे लगभग 20 हज़ार के आसपास हमारे बच्चे जो हैं 20 हज़ार के आसपास, यानी 20 हज़ार के आसपास बच्चे जो हमारे हैं स्किल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। 18 से 20 हज़ार तो मान के चल रहे हैं, तो हम 20 हज़ार की एवरेज में ले रहे हैं। तो मुझे अगर 15 गुना लेता है तो 18 हज़ार आएंगे, तो मान लीजिए 20 हज़ार आसपास। जब 22 हज़ार बच्चे ही, मान लीजिए 22 हज़ार बच्चे ही जब एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें से 20 हज़ार बच्चों को बुलाएगा तो कट ऑफ क्या जाएगी, आप लोग खुद जानते हैं। इसका कहने का मतलब पूरा सीधा साधा है कि अगर जब 20 हज़ार बच्चों को बुला रहा है, टोटल कितना बुला रहा है, 20 हज़ार बच्चों को, और इसमें अगर हम टोटल वैकेंसी का मान लीजिए हम 1200 वैकेंसी टोटल है। कितनी वैकेंसी है, 1200 मान लीजिए हमारी टोटल वैकेंसी है 1200। टोटल वैकेंसी हमारी 1200 है। अब 12 का हम केवल 15 गुना लेते हैं ज़्यादा नहीं, 15 गुना लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 1 15, 15 3 18, यानी ये हमारा हो गया 18 हज़ार। 18 हज़ार बच्चे 15 गुना में आपको मिल जा रहे हैं, इतना तो कंपलसरी लेंगे। इससे बढ़ाने की आशा है कि ये आसपास 20 हज़ार बच्चे को पूरा लेंगे। ये हम डायरेक्ट 1200 वैकेंसी लिए हैं, 24 छोड़ दिए हैं, तब 18 हज़ार हो रहे हैं। जब इसमें 20 हज़ार बच्चे स्किल में बुलाए जाएंगे, टोटल हमारे जो है 22 हज़ार बच्चे पेपर दे रहे हैं, बच्चे हैं केवल 2000 बच्चे। हमें केवल 2000 बच्चों को बाहर करना है, तो इसके लिए कट ऑफ इसकी क्या जाएगी, आप लोग समझ गए होंगे कितना क्या है, कैसे रेशियो क्या है। तो हम बताते हैं अब स्किल कट ऑफ के लिए, ये समझ में आ गया होगा। उपस्थिति के बारे में हमने बता दिया कि लगभग 40% के आसपास आपकी प्रेजेंटिंग है,
40 के आसपास। लेवल हमने बता दिया इजी टू मॉडरेट। स्किल अब ये हमने कंपटीशन बता दिया कि कम। कंपटीशन हमारा क्या है, कम है। कंपटीशन इसलिए कम है, अभी हम स्किल कट ऑफ बताएंगे, उसके बाद बताएंगे किस चलते कंपटीशन हमारा कम है। अब देखिए, जब हमने भी पीछे बताया कि हमारा जब 18,000 मतलब 1200 का 15 गुना करने के बाद आ रहा है, तो यदि हमारा 20,000 बच्चे इसके लिए बैठते हैं, केवल 2,000 बच्चे बाहर होते हैं, तो इसका सीधा साधा कहने का मतलब है जिसका भी 35 से लेके 40 नंबर के आसपास है, नहीं तो मान लीजिए हम 35 से 40 के आसपास, ज़्यादा हम जिसका भी 35 से 40 नंबर के आसपास है उसको सभी लोगों को स्किल के लिए बुलाया जाएगा। अब बहुत लोग कह रहेंगे नहीं इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा, 50 के आस पार जाएगा, क्योंकि पेपर इजी था, ये है वो है। भैया हम भी जान रहे हैं पेपर इजी है, बच्चे यहाँ पे देखिए इतने हैं। अब क्या होगा जब जो यहाँ पे हम बताए हैं इसका, अब हम इसका कार्ड बताते हैं कि 35-40% के बीच में जाने का कारण क्या है। सबसे पहले हम आते हैं, जो कंपटीशन हमने यहाँ कम बताया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और स्किल कट ऑफ जो हमने बताया उस पर हम चर्चा करेंगे। हमने बताया अभी 20,000 बच्चे बुलाए जाएंगे स्किल के लिए, और हमने कहा स्किल कट ऑफ हमारी 35 से क्या जाएगी, 35 से 40 के बीच जाएगी। अब देखिए इसमें जितने बच्चे हैं लगभग 30 नहीं, मान लीजिए 40% बच्चों को केवल अभी स्किल आती है। इसमें से 60% बच्चे जो हैं जो एकदम नए हैं, क्या हैं, न्यू हैं। ये बच्चे हमारे जो हैं 60% बच्चे हमारे न्यू हैं। जब ये 60% बच्चे न्यू हैं, अगर हम इसमें इतना ज़्यादा कट ऑफ ले जाएंगे तो बच्चे हमारे मिलेंगे ही नहीं। कहने का सीधा साधा मतलब है मुझे केवल 2,000 बच्चों को बाहर करना है। अगर हम आयोग की तरफ से देखें 2,000 बच्चों को बाहर करना है, तो 2,000 बच्चों मुझे बाहर करना है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ 30 से कहाँ 35 से 40% के आसपास जाएगी। अगर इससे ज़्यादा हम ले जाते हैं, अगर इससे ज़्यादा ले जाते हैं हम कट ऑफ, तो कट ऑफ क्या हो जाएगा, मान लीजिए कट ऑफ हम ले जाते हैं, जो सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं पेपर इजी है, तो अगर मान लो तुम 50 कट ऑफ ले जा रहे हो, 20,000 बच्चों में 20,000 बच्चों में लगभग 5,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका नंबर 30 से नीचे होगा। आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? जब टोटल 20,000 में बच्चे 20,000 बच्चों में 20,000 बच्चों में 20,000 बच्चों में 5,000 बच्चों का 30 के अंडर है, तो यदि 22,000 हमारे बच्चे 22 या मान लीजिए 25,000 या 22,000 बच्चे पेपर दे रहे हैं, केवल 2,000 को 22 बाहर करना है, तो इस हिसाब से आप कट ऑफ कितनी जाएगी। आप समझदार हैं, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल आप स्किल में लग जाइए, कोई कितनों कहे कि नहीं कट ऑफ इतनी जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है। जब 20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल के लिए, तो उसमें आप भी होंगे, केवल 2,000 बच्चे, समझिए 2 या 3,000 बच्चे बाहर होंगे।
जब 2003 बच्चे बाहर होंगे, जिसका भी नंबर 70 है, 75 है या 80 है, कोई भी नंबर हो, जब उसको स्किल नहीं आती है, उसका नंबर रहने से क्या मतलब है? आप समझदार खुद हैं। इसमें इतना आसान स्किल नहीं है कि आप 4-5 महीने 6 महीने करके आप स्किल निकाले जाएंगे। इसका जो कह रहा है कहने दीजिए, किसी कहने पे विश्वास ना करिए। जो हम कह रहे हैं, मुझे इतना अनुभव है कि हाँ, क्या कट ऑफ हो जाती है, क्या स्टेनो सीखने में कितना समय लगता है, वो केवल स्टेनो वाले बच्चे आप लोग ही जानते होंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी 35 से 40 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। इससे ऊपर नहीं जाएगी, हम बता दे रहे हैं। आप ज़्यादा भ्रम में ना रहिए कि नहीं ये जाएगी, 50 जाएगी, हो जाएगी। जब 40% के आसपास प्रेजेंटिंग है तो आप बच्चे कहाँ से लाएंगे, आप बताइए मुझे। जब प्रेजेंटिंग आपके पास नहीं है, जब 20-22 हज़ार बच्चे पेपर देंगे, जब 20-22 हज़ार बच्चे पेपर देंगे तो आपको 20 हज़ार बच्चे तो बुलाना ही है। कितनों कम बुलाओगे, 20 हज़ार बुलाओगे? अगर 20 हज़ार बुलाओगे नहीं तो बच्चे मिलेंगे कहाँ? तो चलो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। जिनका भी स्टेनो वालों का कम ही ज़्यादा नहीं रहता है। गलतफहमी में ना रहिए कि स्टेनो वालों को बहुत ज़्यादा नंबर रहेगा, ये है वो। अरे जो अदर वैकेंसी की तैयारी करता है, मान लीजिए उसकी रहता है, जो अच्छा शॉर्ट हैंडर होता है उसका एवरेज हम बता दे रहे हैं इस एग्ज़ाम में 50 से 60 के 50 और 60 के बीच नंबर है, जो अच्छा शॉर्ट हैंडर बच्चा है। और उसी में मान लीजिए जो 1000-2000 बच्चे रहते हैं ऐसे भी, जिनका नंबर ज़्यादा रहता है, उस पर आप ना जाइए। इसमें जो हम बता रहे हैं ये अच्छे शॉर्ट हैंडर का एवरेज नंबर बता रहे हैं, 50 से 60 के बीच में है। तो इसमें आपका जो स्किल कट ऑफ है वो 35 से लेके 40% के बीच रहेगी। आप लोग अगर इसके बीच में हैं, अगर फाइनल कट ऑफ हम अलग से लाएंगे इसका वीडियो, अगर जिस हिसाब से आप लोग इस वीडियो पर रिस्पांस देंगे, कहेंगे कि हाँ फाइनल कट ऑफ के बारे में बताइए, तो बताएंगे इसमें। अगर जो लोग इस मेरे वीडियो से सहमत नहीं है तो उसे कौन क्या कह सकता है, परंतु जब आएगा रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ जो पीके स्टेनो हिंदी स्टेनो हब के द्वारा बताया गया है वो सही है गलत है, आप लोग खुद विश्वास करेंगे। यहाँ पे जो न्यूज़ दी जाती है पूरा ऑथेंटिक दी जाती है, पूरे आंकड़ों के साथ दी जाती है। ये नहीं कि हाँ चलो हम पेपर देने नहीं गए, हम बता दें कि नहीं जो एग्ज़ाम हुआ था मॉडरेट हुआ था, हार्ड हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं फंसा था। ये सब अफवाहें मेरे पास नहीं है। हम जो भी न्यूज़ देते हैं आंकड़ों पर आधारित देते हैं। हमने बता दिया था कि यहाँ पे 40% प्रेजेंटिंग रहेगी, एग्ज़ाम का लेवल ईजी टू मॉडरेट है। स्किल कट ऑफ हमने बता दिया 35 से 40 के आसपास रहेगी। कंपटीशन इसमें कम है, कंपटीशन इसलिए कम है कि बच्चे इसमें जो भी बच्चे हैं इसमें अधिकतर न्यू बच्चे हैं। आप लोग जिसका भी नंबर 35-40 नंबर है वो स्किल करते रहिए, निराश ना हो कि मेरा कम नंबर है, क्या होगा क्या नहीं। आप लगे रहिए, किसी पर ध्यान ना दीजिए। अगर स्किल के जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग मेरे पास आइएगा, बताइएगा कि हाँ पीके हिंदी स्टेनो हब के द्वारा जो बताया गया था कि सही था क्या गलत था। चलिए वीडियो अंत करते हैं। जिस प्रकार से आप लोग का रिस्पांस आएगा उसी प्रकार से हम वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।